समाजवादी सरकार बनेगी तो उनका सम्मान किया जाएगा और हमारा साथी यहाँ बैठा है। हमारे थानों में एक भी साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर है नहीं। आप देखिए उन पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया। इलेक्ट्रिक का जमाना है, ये हम अपने दिव्यांग साथियों को मैनिफेस्टो के साथ साथ ये भी बना के देंगे। जिस तरीके से मांग आप लोगों ने रखी है और लोगों ने मांग रखी, क्या उम्मीद लगता है 2027 में कुछ बदलाव होगा? दिव्यांगों को लेकर जब अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया तो अखिलेश यादव ने सवाल का जवाब देते हुए सीधे तौर पर घोषणा कर दी कि जब उनकी सरकार आएगी तो मूक बधिर और दिव्यांगों के लिए बड़ी योजनाएं लाई जाएंगी। अखिलेश जी, दिव्यांगों ने अपनी मांग रखी थी, मूक बधिर लोग अपनी पेंशन के लेकर मांग कर रहे थे, उन पर बल प्रयोग किया। समाजवादी सरकार बनेगी तो उनका सम्मान किया जाएगा और हमारा साथी यहाँ बैठा है। इन्होंने बहुत बड़ी संख्या में दिव्यांग लोगों को यहाँ बैठक कराने का काम किया था। उस समय हम लोगों ने घोषणा की थी और फिर कर रहे हैं कि इनके लिए अलग से मैनिफेस्टो बनाएंगे और जो सुविधा मिलनी चाहिए पब्लिक बिल्डिंग्स में दिव्यांग लोगों को वो सुविधा देंगे और साथ ही साथ ये मोटर से चलने वाली व्हील चेयर भी देंगे। चला के दिखाओ जरा। इलेक्ट्रिक उनको पेंशन दी जाएगी और इसके साथ ही एक इलेक्ट्रिक साइकिल दी जाएगी जिस पर ये बैठे हैं। जब सवाल पूछा गया तो उदाहरण भी अखिलेश जी ने इन साहब का दिया। अमित नाम है इनका। अमित जी, जब सवाल पूछा गया अखिलेश जी से उस दौरान आपके चेहरे पर कुछ दिखा कि शायद कुछ अच्छा हो सकता है। क्या मांगे हैं आप लोगों की? क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी वो कार्य कर सकती है जो आप लोग चाहते हैं? आप देखिए कि जब भैया ने कहा कि हम लोग इस तरह की एक इलेक्ट्रिक मोटराइज्ड व्हील चेयर हम प्रोवाइड करवाएंगे, तो वो खुशी इसलिए थी कि मेरे जैसा एक विकलांग व्यक्ति जिसका भी मन करता है, एक विकलांग बच्चा जिसका शिक्षा पाने का मन करता है, एक विकलांग पति जिसका अपनी पत्नी का ख्याल रखने का मन करता है, एक विकलांग बेटा जिसका अपने माता पिता का ख्याल रखने का मन करता है। आप सोचिए कि क्या वो डिसेबल्ड बच्चा एक व्हील चेयर पे एजुकेशन पा सकता है? तो क्यों नहीं पा सकता? बिकॉज देयर इज अ इनएक्सेसिबिलिटी इन स्कूल्स। अगर आप देखें तो ये आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 एक्ट इट क्लियरली डिफाइंस कि हर स्कूल जो है वो सुगम्य होगा। हमारी भारत सरकार सुगम भारत अभियान चलाती है। हमारे उत्तर प्रदेश के किसी भी दफ्तर में आप चले जाएंगे, ये राजधानी है, राजधानी में भी मैं आपको 50 ऐसे उदाहरण दे सकता हूँ जहाँ मैं इस व्हील चेयर से नहीं जा सकता। तो जब विकलांग लोगों की पहुँच ही नहीं है तो उस पहुँच को सुनिश्चित कराने के लिए मुझे लगता है समाजवादी पार्टी कार्य करेगी। और हमारे अखिलेश भैया उस विकलांग को, जो दुनिया ये समझती है कि ये लाचार हैं और सिंपैथी की नज़र से जिन्हें देखती है, उन्हें एम्पावरमेंट देने का काम करेंगे और लीगली उन लोगों को इस्टेब्लिश करने का काम करेंगे। दैट इज माय थॉट। अभी लखनऊ में एक कार्यक्रम हुआ मूक बधिरों को लेकर, उसको भी आपने प्रसंग वहां पर छेड़ा कि मूक बधिर अपनी मांग रख रहे थे, उनकी मांगों को सुनने वाला कोई नहीं था, सुन भी लोग ले रहे थे तो समझने वाला कोई नहीं था। आप देखिए, मेरा गृह जनपद एटा है, मैं एटा से आता हूँ। मैं अपने जिले में विकलांग लोगों के अधिकारों के लिए 10 दिन से धरने पे बैठा था। आई वॉज हैविंग वन सिंगल डिमांड कि डीएम साहब, एसएसपी साहब आके बात सुन लें हमारी। मेरा उसमें एक उसमें जो मांग थी वो ये थी कि सभी पुलिस थानों में एक साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर नियुक्त होना चाहिए। ये मांग क्यों थी? क्या विकलांग जो मूक बधिर महिला है उसके साथ रेप नहीं हो सकता क्या? आप जब रिसर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि डिसेबल वुमेन्स ज़्यादा वल्नरेबल होती हैं मोलेस्टेशन के, रेप के। तो व्हेन शी विल गो टू द थाना, हाउ शी विल एक्सप्लेन? हमारे थानों में एक भी साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर है नहीं। आप देखिए उन पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया। पुलिस वालों को समझ में ही नहीं आ रहा वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो एक दूसरे से कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे। तो जब साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स नहीं है, आप देखिए किसी भी विकलांग के साथ कोई भी मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, तो हाउ ही विल एक्सप्लेन हिमसेल्फ टू अ डॉक्टर? डॉक्टर को कैसे बताएगा? सिम्टम पूछता है ना डॉक्टर दवा लिखने से पहले, लेकिन ना तो डॉक्टर को साइन लैंग्वेज आती है, ना ही कोई गवर्नमेंट ने ऐसा ऑथराइज्ड पर्सन रखा हुआ है। तो हमारी मांग थी कि एक साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर वहाँ रखा जाए। तो ये जो बर्बरतापूर्ण व्यवहार है, ये बीजेपी का आप देख सकते हैं, ये इस तरह का शासन है जो इंक्लूसिविटी की बात नहीं करते। दे डू नॉट वांट इंक्लूजन। उम्मीद लग रही है कि 2027 के चुनाव सामने हैं, जिस तरीके से मांग आप लोगों ने रखी है और लोगों ने मांग रखी, क्या उम्मीद लगता है 2027 में कुछ बदलाव होगा? डेफिनेटली बदलाव होगा और मुझे लगता है कि अखिलेश भैया के विजन के अंदर हम सब दिव्यांगजन
उस विजन को वोट करेंगे। और मेरा पूरे प्रदेश के सभी दिव्यांग साथियों से ये हाथ जोड़ के निवेदन है कि कृपया अपने अधिकारों को जानिए। आप देखिए कि कौन आपको एम्पावरमेंट की नज़र से देखता है, न कि सिंपैथी की नज़र से। कौन आपको राइट बेस्ड अप्रोच से देखता है, न कि सिंपैथी की नज़र से। अगर आप इफ यू विल कास्ट योर वोट टू योर स्ट्रेंथ, तो डेफिनेटली बदलाव आएगा और समाजवादी पार्टी वो बदलाव लेके आएगी। समाजवादी पार्टी बदलाव लेकर आएगी, ये कहना है उन दिव्यांगों का जो समाजवादी पार्टी के कार्यालय में पहुंचे थे। उनका साफ तौर पर कहना है कि वर्तमान समय में सरकार उनकी मांगों को नहीं मान रही और उन्हें उम्मीद है कि 2027 में जब सपा की सरकार आएगी तो उनकी मांगों को माना जाएगा। सहयोगी सौरभ के साथ एशियन न्यूज़ के लिए मैं नीतीश मिश्रा।